Hi everyone. I'll start with a brief introduction. I am Jaya Sharma and I secured rank 248 in the civil services exam of 2023, and I am an IPS officer of 2024 batch. I did my graduation from Indraprasth College of Women, Delhi University. After that, I did my master's in mathematics from IIT Delhi, and my optional was also mathematics. And I have also authored one book, this Win UPSC Battle, for the challenges that aspirants face in the UPSC preparation. And about this book, I would be talking towards the end of the session. But firstly, I would just start with the session and the proper format. Basically, I've been given some questions जो बहुत ही common aspirants के doubt होते हैं, and which the audience wants to be addressed. So let's begin. But firstly, I would say that I was quite excited when UPSC time approached me, and they said that they want such session to be conducted because because the prelims is approaching now, and I know कि जो anxiety है वो बहुत ही ज़्यादा peak पर होगी, because just 15 days having been myself in that position, I can very well say that anxiety है वो एकदम peak पर होती है. तो ये बहुत ही राइट टाइम है, एंड स्पेशली जो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन चल रही है जिसमें बहुत सारे ऐसे भी डाउट्स हैं कि एग्जाम टाइम पर होगा या नहीं होगा, तो हम थोड़ी सी उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन जर्नी, माय प्रेपरेशन जर्नी, I would say that I will begin the journey in 3 stages only: prelims, mains and interview. सबसे ज़्यादा मैं प्रीलिम स्टेज के बारे में बात करूँगी, बिकॉज दैट इज़ लाइक नॉकिंग आउट स्टेज, एंड जिस पे बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है प्रीलिम्स में. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दैट एंड अंडरस्टैंड द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इट. तो अगर प्रीलिम्स की बात मैं करूँ तो बुक लिस्ट है वो सबके पास थी. आई वुड से एक सेम बुक लिस्ट जो स्टैंडर्ड है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS, या करंट अफेयर्स बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मिडीवल के लिए जो NCERTs होती है, मैंने न्यू वाली रेफर की थी. तो ये बेसिक सोर्स सबके सेम रहते हैं. ज्योग्राफी के लिए भी NCERTs आई रेफर्ड, और कहाँ जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा इशू लग रहा था तो वहाँ पे मैंने PMF IAS को भी रेफर किया था. और करंट अफेयर्स के लिए आई स्टिक टू वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो करंट अफेयर बुकलेट आती है जो कि फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जैसे मैंने विजन IAS की पढ़ी थी, वो उनकी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेती थी एंड आई यूज टू रीड इट ऑन अ मंथली बेसिस. तो करंट अफेयर्स के लिए दैट इज इनफ. सो बुक लिस्ट बाय एंड लार्ज जो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उनकी सेम होती है, बट स्टिल व्हाई इज इट दैट only like 0 point something something 0.002% people make it to the final list. तो बात आती है अप्रोच की, और कुछ नुआंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जो हर कोई नहीं फॉलो कर पाता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आजकल तो हर दूसरी वेबसाइट पे आपको कोई ना कोई लिंक आ जाता है या कोई ना कोई मटेरियल का PDF आ जाता है कि फॉर कि 10 मंथ्स की कंपाइलेशन या फिर मैपिंग की कंपाइलेशन या कुछ भी रैंडम करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर आउट दैट कंटेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ना क्या है, बिकॉज अगर आप सही चीज नहीं पढ़ोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक द राइट क्वेश्चन इन द एग्जाम. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं 2-3 बातें करूँ जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज एटलीस्ट जो 10 साल के PYQ तो सब बोलते हैं, बट नाउअडेज लास्ट 5 ईयर के PYQ को आपको बहुत ही डिटेल्ड में करने की ज़रूरत है, बिकॉज यही चीज़ मैंने भी करी थी.
जो जिस ईयर में 2023 में मेरा प्रीलिम्स मैंने जो दिया था, उससे पहले के एटलीस्ट 4 या 5 साल के पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल वे में खुद से ही बहुत रिसर्च किया था। इसके लिए आपको किसी भी कंपाइलेशन या फिर किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। You pick up one question, each question one by one, and do a complete research on that. Because अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका अगर वो डायरेक्टली रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का कुछ भी कोई भी अंश या भाग, वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट या फिर जो साइंस एंड टेक हमारा सेक्शन है। इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस है बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही मतलब रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिटेल में 4-5 साल के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं, तो वो आपको एक बहुत एज देता है कि आप मतलब एग्जाम में उस क्वेश्चन पे बहुत कम टाइम ही स्पेंड करोगे और आप इजीली करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे इजीली मूव कर सकते हो। So that is one thing which I did to give myself an edge in this exam. और सेकंड चीज़ है जो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जो बहुत ही बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशिएंट एंड मिडिवल, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो जो कि लगाना भी चाहिए। बहुत मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जाम एंड दीज आर द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। बट बिकॉज एक लॉजिक है कि ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम होता है, उसका भी कॉमन प्रीलिम्स होता है। तो एक एनवायरमेंट सेक्शन का वेटेज है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हम बहुत बार पढ़ते हुए रियलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए जो एनवायरमेंट सेक्शन के, चाहे वो पीवाईक्यूज हो या फिर जो करंट एनवायरमेंट सेक्शन का, अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लें या उसको एक मेन सोर्स के अलावा कहीं और से उसको सप्लीमेंट करके उसको पढ़ के आप अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो आपको इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा एज देने वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई रियली फोकस्ड अपॉन। मैंने एक जो स्टैंडर्ड सोर्स है उससे करंट करने के बाद आई जस्ट सॉ यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी मैंने देखी थी, जिधर से मैंने अपने करंट को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया था। And with that also I can say that that helped me, and मेरा IFS का भी कट ऑफ इसीलिए ही निकल पाया था। तो अगर वो आप करते हैं तो वो भी आपको बहुत प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प करेगा। थर्ड थिंग आई वुड से दैट मैपिंग एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको आई वोंट से दैट एस्पिरेंट्स यूजुअली इग्नोर करते हैं, बट इट्स लाइक कि उस पे एक सही तरीके का फोकस होता है, वो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। मैपिंग आई वुड से वाज माय फोर्टे, बिकॉज मैं बहुत टाइम से, जैसे प्रीलिम्स जो भी डेट को है उससे 1 महीना पहले से मैं कम से कम अपने दिन का 1-1.5 घंटा तो मैपिंग पे स्पेंड करती थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता था मैप करना, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इंडिया और वर्ल्ड के मैप को स्टडी करते हैं तो उससे आपको नॉट जस्ट ज्योग्राफी रिलेटेड बट एनवायरनमेंट या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो इंडिया और वर्ल्ड की जो स्टैटिक मैपिंग है, जो रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, रिवर्स और ये जो चीज़ें हैं, ये 3-4 प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ये आपको एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी, बिकॉज अगर आप अपने दिन का 1 घंटा, जैसे मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही होता था कि मैं मैप को करना स्टार्ट कर देती थी। मल्टीपल टाइम्स इफ आई रिवाइज दैट एंड इफ यू ऑल्सो रिवाइज दैट एंड यू कीप लुकिंग एट दैट अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बैठने लग जाती है। तो जैसे जैसे आप स्टैटिक आपका स्ट्रांग होता जाएगा, अगर आप डेली मैपिंग करेंगे एग्जाम से कुछ 1 या 1.5 महीना पहले स्टार्ट कर दें, फिर लास्ट में आप करंट भी उसके साथ कंसोलिडेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका बेस स्ट्रांग हो चुका होगा, एंड देन यू कैन इजिली कवर करंट विद इट। और 1 साल पहले का जो प्लेसेस इन न्यूज है, दैट डूइंग दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत पुरानी भी 2 साल की भी कंपाइलेशंस आ रही होती है, विच जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि हमें ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, बट आइडियली दैट शुड नॉट बी डन।
आपको अपना जो प्रीलिम्स के लिए मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि डू नॉट रन आफ्टर दी करंट 1 साल का डिसेंट, अगर आप एक सोर्स पकड़ के उसको कर ले, अगर क्वेश्चंस होने होंगे तो वो उसमें से हो जाएंगे। अदरवाइज आपका जो एग्जाम आपको निकल पाएगा, दैट विल बी योर स्टैटिक पोर्शन। यू हैव टू कीप दैट स्ट्रांग। इवन फॉर डायनामिक पोर्शंस लाइक मैपिंग या फिर एनवायरमेंट भी हो गया है, तो उसमें भी आपको जो स्टैटिक चीजें हैं, अगर आपकी वो स्ट्रांग है, दैट विल श्योरली हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ दिस एग्जाम।